सर्वप्रथम मैं आपके गांव में आप सभी के बीच में आप सभी के चरणों में अपना सिर झुकाकर आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, चुनावी बिगुल बच चुका है और आने वाले समय में ये वोट ऐसे व्यक्ति को देना है जो न भूमाफिया हो न ताकतवर हो। आपको न्याय करना है, देखना है। चुनते वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुने और अपने आगे अपने इस गांव के विकास का रास्ता साफ करने में अपनी खुद ही मदद करें। साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आज केवल एक विधायक बहुजन समाज पार्टी से है। ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे जिस पार्टी का एक विधायक 403 में से केवल एक विधायक हो, क्या वो किसी का विकास करा सकता है? अन्नू आजाद, आवाज दो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो हमें। आज उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता रहा हूं। पिछली लगातार 4 बार से मैं दिल्ली में उपाध्यक्ष हूं। मित्रों, मैं जानता हूं सरकार के हाथ कितने लंबे होते हैं। एक व्यक्ति, कोई निर्दलीय प्रत्याशी, अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो सिवाय पछताने को और कुछ आपको अगले 5 साल नहीं मिलेगा। मैं आपको की गंगा, अगर विकास की गंगा इस गांव के अंदर, इस खैन नगर पालिका क्षेत्र के अंदर बहाना चाहते हो तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना। क्यों? इस देश का, इस प्रदेश का अगर विकास कहीं से गुजरता है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी स्कीम, इतनी योजना चल रही है और अकेली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ इस कथन को लेकर चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि एक बिरादरी की वोट हमारी है, उस बिरादरी की वोट हमारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली इस बात को कहती है, इस हिंदुस्तान में रहने वाली प्रत्येक जाति भारतीय जनता पार्टी की है। साथियों, आज आपके गांव में कम से कम 100-150 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने होंगे। क्या किसी व्यक्ति ने, क्या किसी समाज सेवक ने आपसे कहा कि भाई आप आओ, मैं आपका मकान बनवा देता हूं? अरे 4 पाइप नदी में डाल करके घोषणा कर दी। साथियों, आप इस 4 पाइप और इस छोटे से लालच में, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, छोटे लालच में बड़ा लाभ से हाथ धो बैठोगे, बड़े लाभ से हाथ धो। जिस पार्टी के व्यक्ति को आप चुनते हैं उस पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है तो यकीन मानिए केवल एक ऐसा व्यक्ति ही आपके बीच में, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन, मैं आपको दावा दे रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को चुन के भेजें। इस खैर नगर पालिका परिषद क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरी है, विकास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, निशान कमल का फूल होना चाहिए। किसी में विरोध नहीं करते। आज मेरे साथ प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग से आज मेरे साथ आदमी मौजूद है। 20 गाड़ी, 30 गाड़ी, भैया गाड़ी कितनी भी ले जाओ, लेकिन गाड़ी में बैठने वाले वोटर होने चाहिए।
आज भले ही मेरी गाड़ी कम हो, लेकिन गाड़ी में बैठा प्रत्येक व्यक्ति इस नगर पालिका क्षेत्र के वोटर है, सम्मानित मतदाता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे, आपके स्वाभिमान को गिरवी रखाने का काम करेंगे। मैं आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर एक निवेदन करता हूं, साथियों, अपने स्वाभिमान को किसी के हाथों में गिरवी मत रखना। अपने स्वाभिमान को किसी को आपके स्वाभिमान को बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी आपका कोई काम, कैसा भी कोई काम हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी, अपने आप को योगी आदित्यनाथ समझता है। क्यों? कि उसको भरोसा है, अगर पार्टी के कार्यकर्ता की कोई समस्या है तो वो किसी भी अधिकारी के साथ, अपने नेता के साथ, अपने संगठन के साथ जाकर के उस समस्या का समाधान कराने का मादा रखता है। मित्रों, मैं आपसे पुनः केवल एक निवेदन करूंगा, कोई ऐसी गलती मत करना जिससे केवल 5 साल पछताना रह जाए। पिछले 5 साल ऐसे गए, कोई विकास कार्य नहीं हुए। मैं आपसे केवल ये निवेदन करूंगा कि फिर एक बार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनकर भेजें। आपके विकास की कामों की जिम्मेदारी मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप सभी के बीच में, इस मंदिर पर मैं आप सभी के बीच में ये वादा करके जाता हूँ कि आपके इस भोपाल नगरा, रायपुर और इस समस्त नगरा 10वीं के विकास की गारंटी मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। केवल निवेदन, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर के विजयी बनाना है। बहुत से लोग कहते थे कि रायपुर भोपाल नगरा में तो भैया कोई किसी को घुसने नहीं देगा। मेरा क्या हो गया भैया, वहां को बारूद रखवा दिया है। मुझे लगा किसी ने कोई बारूद रखा दिया कि भाई घुसेंगे और वो बम फट जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ, इतना आनंद आज मुझे रायपुर और भोपाल नगरा में आ रहा है। इतनी जनसंख्या, इतनी पब्लिक मेरे साथ है। बस आपका यही भीड़, यही जज्बा इसको आने वाले चुनाव में वोट के रूप में बदल के भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाना। बाकी आपकी सारी जिम्मेदारियां इस माता रानी के दरबार में मैं कसम खाकर के अपने कंधों पर आपको जिम्मेदारी ले। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी योजना, गरीब कन्याओं को सामूहिक विवाह के लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक गरीब कन्या के लिए 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। बहुत से लोग सामूहिक विवाह के माध्यम से 50 हजार रुपए का सामान दिया और दावत में घर वाले भी अंदर नहीं घुसेंगे। क्यों? कि अगर अंदर घुसे तो बेटा डंडा पड़ेंगे। क्या व्यवस्था है? आप एक कन्या की शादी के लिए 50,000 रुपए का सामान में पूरे अखबारों में फोटो छाप दिया। एक गरीब आदमी का अपमान। अगर कोई गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है और वो किसी को अगर कहता है कि भाई आप मेरी बेटी की शादी करा दो, अखबार में फोटो छापोगे उसकी बेटी का, उसके माँ बाप का अखबार में फोटो छापोगे क्या? उस गरीब को अपमानित करने का काम समाज के ऐसे ठेकेदारों ने किया है। मैं ऐसे ठेकेदारों को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अपने आप में इतना सक्षम है कि वो गरीबों के सामने कन्या के विवाह कराने के लिए पार्टी फंड से पैसा दिलाने की क्षमता रखता है। आपकी नाली, खरंजा, लाइट, बिजली, पानी, सड़क सबके विकास के लिए अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर कराने का, विकास का कराने का मादा रखता है। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने आप को भ्रमित मत होने देना साथियों। और केवल मेरा आशा, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अन्नू आजाद को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। इस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में भेज दे, आप उसको वोट देना। आपके काम की जिम्मेदारी मेरी।
जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, प्रत्याशी कोई भी हो। केवल आपको दिमाग में कमल का फूल और कमल का फूल रखना। साथियों, आप सबने मुझे बुला करके यहाँ जो प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं आप सभी ग्रामवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।